दोस्तों एक नए ब्लॉग पर ट्रैफिक लेके आने से ज्यादा आसान काम कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप YouTube पे चेक कर लो, जितने भी वीडियोस हैं उन सभी में आपको एक ही चीज सुनने को मिलेगा कि नए ब्लॉग पर ट्रैफिक लेकर आना ही सबसे मुश्किल काम होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि नए ब्लॉग पर इनिशियल ट्रैफिक लाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो गाइज आपको बस एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये सबसे जरूरी काम है जो कि आपको इस वीडियो में करना होगा। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो को स्टार्ट करें। अब जल्दी से चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे हम आ गए हमारे सिस्टम पे, और यहां पे सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे पास एक नया ब्लॉग है। ओके, ये बिल्कुल एकदम फ्रेश ब्लॉग है। ये मेरे दोस्त का ब्लॉग है जिसका नाम है ऑनसाइट ब्लॉगर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बिजनेस आइडियाज के बारे में, एआई टूल्स का, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब चीजों से रिलेटेड जो है ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर डाला जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि एक नया ब्लॉग है, इस पर कोई खास ट्रैफिक नहीं है ना। अगर बात करो दिन के मुश्किल से कुछ 10 या 15 का ट्रैफिक आता होगा, उससे ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है। ओके, तो मेरा क्या काम है, मैं क्या करूंगा, मुझे इस चीज में बहुत मजा आता है कि कोई नया ब्लॉग मेरे हाथ में आए और जिसमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं हो। एक हफ्ते के अंदर अंदर उसमें ऐसा कर दूं कि दिन के कम से कम 300 350 का ट्रैफिक एक हफ्ते के अंदर अंदर आना शुरू हो जाए। पर डे, हर रोज 300 350 का ट्रैफिक आ जाए। ठीक है, ये कोशिश करना मुझे बहुत मजा आता है। इसके लिए मैं अलग अलग टेक्निक सीखता हूं, करता हूं। मुझे इस चीज में बहुत मजा आता है। एक बार ब्लॉग ग्रो हो जाता है, उसके बाद मुझे इतना एक्साइटमेंट नहीं होता जितना मुझे एक नए ब्लॉग पे काम करने में एक्साइटमेंट होती है। तो गाइज यही चीज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, साथ में बने रहना, वीडियो को पूरा देखना। और इस वीडियो के लास्ट में ना मैं आपको एक टिप दूंगा, उस टिप को सुने बिना मत जाना। अगर ऐसा किया आपने तो सीधी सी बात है यार, जो चीजें मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं वो आपको कोई काम नहीं आएगा। उस टिप के साथ आगे काम करना, नहीं तो आप पूरा वीडियो तो आप देखोगे और वो टिप अगर आपने नहीं सुना तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और वो मैं अभी नहीं बता सकता, वो आप समझ जाओगे कि मैं अभी क्यों नहीं बता सकता। हर चीज का एक फ्लो होता है। ठीक है, तो ये है हमारा ब्लॉग जिसको हमें ट्रैफिक लेकर आना है। ठीक है, और फ्री में ट्रैफिक लेकर आएंगे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आएंगे। किसी भी तरह का कोई एड रन नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल ट्रैफिक लाने की कोशिश नहीं कर रहे, फेसबुक से, ट्विटर से वगैरह लाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम टारगेटेड ट्रैफिक लाएंगे यहां से, है ना। बिल्कुल वही लोग आएंगे जिनको पढ़ना होगा। ओके, चलो इसके लिए क्या करना है सबसे पहले ये देखते हैं। गाइस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि हम ट्रैफिक यहां पे कैसे लाने वाले हैं। तो गाइस हमें यहां पर दो साइट्स की जरूरत है। पहला है मीडियम और दूसरा रहेगा हमारा कोरा। ठीक है, अब आपको लगेगी कि यार हो सकता है आपने पहले ही कोरा के बारे में सुना हो सकता है आपने पहले मीडियम का। गाइस जो कुछ आपने सुना उसको भूल जाओ, आज इस वीडियो में जो आप सुनोगे वो बिल्कुल फ्रेश होगा। क्योंकि कोरा से ट्रैफिक लाने के बहुत तरीके होते हैं। एक तरीका तो वो होता है जिसमें आप रैंडमली कोशिश कर रहे हो कि आ जाए ट्रैफिक। दूसरा यह है कि आपको पक्का मिलेगा ट्रैफिक। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, तो अब कोरा और मीडियम क्यों। गाइस अगर कोरा और मीडियम की अगर हम बात कर ले, इस पे इतना ट्रैफिक आता है ना महीने के, आप सोच भी नहीं सकते। करोड़ों में ट्रैफिक आता है, कम से कम 700 करोड़ का ट्रैफिक एक महीने में इसमें आता है ना। तो ये कोरा की खास बात है। मीडियम की बात करें तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा हम मान के चलते कोरा के किसी महीने कोरा से ज्यादा आता है, किसी महीने में कोरा से कम आता है, लेकिन रेंज ही रहता है। तो ये दोनों साइड से ट्रैफिक इतना मिल सकता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आप इसमें से इसको जितना भी ट्रैफिक मिलता है, वो सारा ट्रैफिक जो होता है इसका खुद का ट्रैफिक नहीं होता, हम जैसे लोगों की वजह से इनको ट्रैफिक मिलता है ना। तो उस ट्रैफिक का कुछ हिस्सा हमारे खाते में भी हमें लाना है ना। तो वो चीज हम यहां पे करने वाले। तो उसके लिए सबसे पहले मीडियम ओपन कर लेना एक बार। ठीक है, और मीडियम पे एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना, मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। और कोरा पे भी अकाउंट क्रिएट कर लेना। यहां पर आप देख सकते हो मैंने भी अपना एक अकाउंट यहां पे क्रिएट करके रखा हुआ है। ओके, सब अब इतना करने के बाद आपको देखना है कि आपको कौन से ब्लॉग पर, आपका ऐसा कौन सा ब्लॉग है जिस पर आपको ट्रैफिक लेकर आना है। तो यहां पे देख लेते हैं फॉर एग्जांपल 5 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज। ओके, ये 5 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज है, ये एक ब्लॉग पोस्ट है, मुझे इस पे ट्रैफिक लेकर आना है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है। गाइस देखो, नॉर्मली तो कोरा पे ट्रैफिक लाने का एक तरीका ही होता है कि हम कोरा पे जाए और यहां पर टाइप कर दे बिजनेस आइडियाज। ये चीजें काम करती है, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये चीजें काम नहीं करती है। कोरा पे पहले मैं भी यही करता था जब तक मुझे ये नए टेक्निक का नहीं पता था। ठीक है, तो आप देख सकते हो व्हाट आर सम ग्रेट बिजनेस आइडियाज दैट यू वुडंट माइंड गिविंग अवे फॉर फ्री। तो गाइस कुछ बिजनेस आइडियाज के बारे में, तो व्हाट आर द बेस्ट वेज टू जनरेट गुड बिजनेस आइडियाज, हाउ डू आई फाइंड ए बिजनेस आइडिया,
बिजनेस, व्हाट आर द बेस्ट बिजनेस आइडियाज। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस में, और क्वेश्चंस में आने के बाद हमें यहाँ पर जो भी क्वेश्चन अच्छा लगता है, जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन है इस ब्लॉग के हिसाब से, है ना, इसको ओपन कर देता हूं मैं इस ब्लॉग को एक बार। तो इस ब्लॉग पोस्ट के हिसाब से सबसे रेलिवेंट क्वेश्चन जो रहेगा, हम उस पर एक आंसर लिख देते हैं, और उस आंसर में हमारे इस पर्टिकुलर ब्लॉग का एक लिंक शेयर कर देते हैं। तो ये हमारा पुराना टेक्निक हुआ करता था, जिसके अंदर हम सिंपल जैसे कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट बिजनेस आइडिया यू हैव एवर हर्ड। अब इसको ओपन करेंगे, इसका आंसर लिख देंगे। हमें नहीं पता इससे ट्रैफिक आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, क्या आएगा, लेकिन इतना जरूर पता है 1 से 6 लोगों ने यहाँ पर आंसर लिखा है, तो मतलब, और 404 लोगों ने इसको फॉलो कर रखा है। तो मतलब जैसे ही हम एक आंसर लिखेंगे ना, इन 404 लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा, और 404 में से कम 40 लोग तो हमारे आंसर को पढ़ेंगे। यूं हम सोचते हैं, है ना, और ये चीजें काम करती भी है। यहां पर 921 लोगों ने इसको फॉलो कर रखा है। अब मैं जैसे इस पर एक आंसर लिखूंगा ना, सीधी सी बात है, 921 लोगों के पास जो है इसका नोटिफिकेशन जाएगा, और 921 में से मैं 90 लोगों को पकड़ चलता हूँ कि 90 लोग मेरे इस आर्टिकल पर को रीड करेंगे, और 90 में से कुछ 10 या 20 जो लोग जो है हमारे ब्लॉग पर भी आएंगे। तो जैसे ही मैं आंसर लिखूंगा ना, सीधी सी बात है, 24 घंटे के अंदर अंदर जो है यहां पर मुझे कम से कम 10 या 15 का ट्रैफिक इस ब्लॉग पे मिल जाएगा। ये चीज है। लेकिन गाइस, मुझे इस 24 घंटे के अंदर वाली चीजें नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर रोज एक कम से कम 10-20 का जो ट्रैफिक है मुझे मिले। तो ये चीज कैसे करते हैं, हम ये करने वाले हैं। उसके लिए हम जाएंगे SEMrush टूल पे। अब आप सोच रहे हो कि यार ये तो बहुत लाखों का टूल है, हजारों का टूल है, ये कैसे खरीदे। गाइस, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकता है ये टूल। ठीक है, ये 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला है SEMrush, और उससे पहले मैंने एक और वीडियो यहां पर डाला हुआ 2 हफ्ते पहले, हाउ टू गेट SEMrush वाला। ये जो वीडियो, आप इसको दोनों वीडियो को देख सकते हो, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आप SEMrush को फ्री में कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। तो मैं इन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलते हैं SEMrush में। अब यहां पर हम कोई कीवर्ड रिसर्च नहीं करने वाले, हम आएंगे कीवर्ड गैप में। कीवर्ड गैप को क्लिक करेंगे, उसको ओपन कर देंगे। एक बार ये पेज ओपन हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूं इसका जादू। गाइज, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, यहां पर टाइप कर दो quora.com, और नीचे टाइप कर दो medium.com। ठीक है, अब देखो इसके पीछे का साइंस ये है कि quora.com को तो ये समझ रहा है कि हमारी वेबसाइट है, और medium.com को ये समझ रहा है कि कंपटीटर की वेबसाइट है ना। लेकिन ना तो कोरा हमारी वेबसाइट है, और ना ही मीडियम हमारी वेबसाइट है, और ना ही हमारे कोई कंपटीटर्स है ना। तो हम बस 2 साइट को यहां पर ऐड कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, यूएस की जगह इसको इंडिया कर देंगे। ये भूलना नहीं है, इंडिया कर देना। ठीक है, और कंपेयर पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा पहला काम होना चाहिए। और ये सब हम कर क्यों रहे हैं, ये समझते हैं। देखो, ये सब कुछ आगे जाने से पहले समझते हैं कि हम कर क्यों रहे हैं। गाइस देखो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आया कोरा में, और ये वाला क्वेश्चन मैं कॉपी कर लेता हूं। इस क्वेश्चन को कॉपी करके हम इनकॉग्निटो विंडो ओपन करेंगे, इसको, इस क्वेश्चन को यहां पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये यहां पर आ रहा है, ये क्वेश्चन यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन गाइस, लेकिन यहां पर ये तो पूरा क्वेश्चन था, एज इट इज क्वेश्चन डाल दिया, तो इसलिए कोरा यहां पर आया कोरा। और एज इट इज क्वेश्चन कितने लोग गूगल पे सर्च करेंगे, कोई नहीं करेंगे। ठीक है, हटा देते हैं एज इट इज क्वेश्चन सम ग्रेट बिजनेस आइडिया, तो ये सम भी हटा देते हैं। लोग ऐसे सर्च करते हैं, ग्रेट बिजनेस आइडियाज इन इंडिया, सर्च किया। अब देखो कि कोरा का वो आंसर आ रहा है क्या यहाँ पे। तो देखो यहां पर अगर आप देखोगे डिस्कशन के अंदर आ रहा है। हम चाहते हैं कि जैसे पहले दिखाया था ना, यहाँ पे एकदम से फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, कहीं पर भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस तरीके से आना चाहिए। आ रहा है क्या यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, व्हाट आर सम गुड आइडियाज फॉर स्टार्टअप इन इंडिया। अब इस तरीके से जो है ना, ये हमें मिल गया। अब मैनुअली भी ये चीज आप कर सकते हो, लेकिन SEMrush से आप बहुत इफेक्टिव तरीके से कर सकते हो। क्योंकि गाइज मैं बताता हूं, यहाँ पे अगर ग्रेट बिजनेस आइडिया इन इंडिया तो कर दिया, अब मैं अगर टाइप कर रहा हूं ग्रेट बिजनेस आइडियाज फॉर विमेन, अब देखते क्या यहां पर कुछ आ रहा है क्या। यहां पर तो कोरा का कुछ भी नहीं है। ओके, लेकिन सेकंड पेज पे यहां पर आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, तो इस तरीके से कुछ चीजों में तो यहां पर चीजें शो कर रही है, लेकिन अक्सर जो चीजें मैं यहां पर डालता हूं ना, तो उसके अंदर नहीं आते क्वेश्चंस। अब जैसे मान लो यहां पर मैं डाल देता हूं बेस्ट वेब होस्टिंग। अब मैं जब ये करता हूं, ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो सकता है कोरा का आंसर यहां पर ना आए। ठीक है, और ये देखो यहां पर कोरा का आंसर शो नहीं कर रहा है इस कीवर्ड पे, सेकंड पेज पे नहीं हो रहा, अब थर्ड पे दिखा रहा है। तो थर्ड पेज तक तो हम, अगर हमें मिल जाए तब तो ठीक है, लेकिन ऐसे मैनुअली कितने कीवर्ड हम ढूंढ लेंगे, कितनी मेहनत लगने वाली। तो ये तो हो गया फ्री तरीका। अब यहां पर फ्री तरीके से इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप SEMrush को फ्री में ले लेते हो, तो ये काम आप बहुत तेजी से कर सकते हो।
है ना। हमने क्या किया, quora.com, medium.com ये डाल दिया। अब ये जितने भी कीवर्ड्स यहां पर ये बता रहा है ना, जितने भी कीवर्ड्स यहां पर बता रहा है, इन सभी कीवर्ड्स पर कोरा रैंक करता है या फिर मीडियम रैंक करता है। ठीक है, अब मैनुअली हम इतने सारे कीवर्ड्स निकाल नहीं सकते। अब आप सोचोगे कि यार इनमें से एक भी कीवर्ड बिजनेस आइडियाज पे तो है नहीं, तो फिर हमारे क्या काम का, बताता हूं क्या करेंगे। उसके लिए यहां पर डालेंगे बिजनेस आइडियाज। ठीक है, ये कर दिया। अब देखो सर्च पे क्लिक कर देते हैं। अब देखना यहां पर क्या होने वाला है गाइज, इधर कुछ कीवर्ड्स आने वाले हैं जो कि बिजनेस आइडिया से रिलेटेड है। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड कितने कितने किस पोजीशन पे रैंक हो रहा है। अब जैसे ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज, कोरा 10 नंबर पे रैंक हो रहा है, मीडियम 47 नंबर पे रैंक हो रहा है। नीचे वाला यहाँ पर साइड बिजनेस आइडियाज 12 पे रैंक हो रहा है कोरा, मीडियम 47 पे रैंक हो रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट बिजनेस आइडियाज यहाँ पर 8 नंबर पे कोरा रैंक हो रहा है, 37 नंबर पे मीडियम रैंक हो रहा है। ठीक है, तो ये सबकी रैंकिंग भी यहाँ बताते हैं कौन से कीवर्ड पर कौन से पोजीशन पर रैंक हो रहा है और उसका ट्रैफिक कितना आ सकता है। अगर ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज वाले कीवर्ड पर अगर हमें आंसर डाले तो हमें कितना ट्रैफिक मिल सकता है, तो 22,200 का ट्रैफिक हमें मिल सकता है। 22,200 में तो सोचो कि महीने में से 2,000 लोग भी हमारे साइट पे आ गए ना, तो गाइस कितना ज्यादा हो सकता है ये ट्रैफिक, है ना। तो ये चीजों को हमें थोड़ा फोकस करना है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि क्या एक्चुअल में ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज में हम कोरा रैंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलते हैं, आ जाते हैं इनकॉग्निटो विंडो में और यहां पर सर्च कर लेते हैं ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज और देखते हैं नीचे जाके कि क्या यहाँ पर कोरा रैंक हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट पेज पे तो नहीं है। ओके, सेकंड पेज पे मिस तो नहीं हो गया, सेकंड पेज पे नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये थर्ड पेज पे, यानी कि फर्स्ट 1 2 3 23rd पोजीशन पे रैंक हो रहा है। यहां पर इसने क्या बोला था, 10th पोजीशन पे रैंक हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें होती रहती है, लेकिन यहां पर जो है कोरा का आंसर जो है रैंक हो रहा है। तो हमें जो आंसर डालना है ना वो इसमें डालना है, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर डालना है। व्हाट आर क्विक एंड इजी ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज दैट रिक्वायर मिनिमल इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है ना इसका आंसर हमें डालना है। अगर हम इसका आंसर डालेंगे तो हमें इसमें ज्यादा व्यूज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये गूगल पे रैंक हो रहा है। तो गूगल पे जो कोरा के क्वेश्चंस रैंक होते हैं उस पर हमें आंसर डालना है और उसी से हमें सबसे ज्यादा व्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक तो हमने ये निकाल दिया कोरा का। अब इसी तरीके से हम चेक करेंगे कि क्या ये मीडियम, अब ये तो चलो कोरा है, हम इसको ओपन कर देते हैं। मीडियम भी देख लेते हैं, क्या पता फर्स्ट पेज पे मिस तो नहीं हो गया, देखना पड़ेगा वापस जाके। शॉपिफाई, मेलचिम्प, मीडियम नहीं है। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं। कभी कभी सामने होता है फिर भी दिखता नहीं है देखते हैं और चलते हैं थर्ड पेज पे। और ये कोरा तो ये रहा हमारा, और नीचे 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 नहीं, मीडियम में भी ढूंढना पड़ेगा हमको। अभी इस पेज पे मीडियम मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगेन फिर से हमें एक और कोरा का रिजल्ट मिल चुका है यहाँ पे, और ये रहा मीडियम भी हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो 47 पोजीशन पे मीडियम की रैंकिंग बिल्कुल सही बताई थी, 47 है, तो हमने इसे 47 पोजीशन से ही पकड़ा है इसको। ओके, अब गाइस देखो हमारे पास एक ये है और एक ये है, इन दोनों में हमें आंसर डालना है। अब आंसर कैसे डालेंगे? अब आंसर अगर आपका ब्लॉग भी आप खुद लिखोगे, आपका आंसर भी आप खुद लिखोगे, तो इतना टाइम कहां है कि हम इन सभी कीवर्ड्स को टारगेट करके आंसर लिखे। हमें किसी भी कीवर्ड को छोड़ना नहीं है, हमें इन सारे ही कीवर्ड्स पे आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो अब सारे कीवर्ड मतलब जैसे ऐसा नहीं कि जैसे ये फॉर एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट बिजनेस आइडियाज हो गया, इसका भी आंसर लिखना ये कोई जरूरी नहीं है ना। क्राफ्ट, ऑटोमोटिव, अब जिसमें जो आपको लग रहा है कि ठीक है, होलसेल बिजनेस आइडिया, सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया, इन सब में आंसर लिखा जा सकता है ना। सर्विस बिजनेस आइडिया, शॉप बिजनेस आइडिया, ट्रैवल बिजनेस आइडिया, जो भी आप आंसर लिखना आपके लिए जो रेलिवेंट है, कम से कम हर एक ब्लॉग पोस्ट को के अंदर ट्रैफिक लाने के लिए 10 आंसर तो लिख लेना। अब आप सोचोगे यार हर एक के लिए 10 आंसर लिखेंगे, इतना टाइम कहां है, तो गाइस वो भी बताने वाला हूं। तो उसके लिए हम यहां पर यूज करने वाले हैं चैट जीपीटी। अब आप सोचोगे चैट जीपीटी तो एआई आंसर्स लिखता है यार, एआई आंसर्स लिखेंगे तो हमें रैंक थोड़ी होंगे। गाइस उसका भी जवाब है मेरे पास। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, चैट जीपीटी में एक एक्सटेंशन को ऐड कर देना, AIPRM। ठीक है, अब देख सकते हो यहां पर मैंने ये एक्सटेंशन ऐड कर रखा है, AIPRM। ये सबसे पहले ऐड कर देना। नहीं आता है ऐड करना, पहले कभी किया नहीं है अगर आपने, कोई बात नहीं, उसका सोल्यूशन है हमारे पास, ये रहा, हाउ टू इंस्टॉल AIPRM फॉर चैट जीपीटी। हमारे चैनल पे इसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। मैंने इसको पूरा सेटअप करके दिखाया और यही इसी अकाउंट में सेटअप करके दिखाया। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है आपको, यहां पर आते ही सबसे पहले ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, इस पर क्लिक कर दो। ये ऐसे बहुत सारे प्रॉम्प्ट आपके सामने आ जाएंगे, इस पहले वाले पर क्लिक कर दो और ये हो गया। अब ये यहां पर आ चुका है ह्यूमन रिटर्न, ये इस तरीके से यहां पर आ जाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है,
हमने कोरा का ये क्वेश्चन था, ये हमने लिया था, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना, इसको इस तरीके से कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैंने अपना कोरा का अकाउंट यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ, तो मैं यहाँ पर इसको, इस आंसर को, इस क्वेश्चन को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और ये क्वेश्चन निकाल लूंगा। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर मुझे मिल गया। अब इस क्वेश्चन को ओपन कर लूंगा मैं, ओपन करके ये जो आंसर है इस पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं इसका आंसर लिखने वाला हूं, तो आंसर लिखने के लिए मैं चैट जीपीटी को ये क्वेश्चन दे दूंगा। यहां से क्वेश्चन कॉपी किया और चैट जीपीटी को मैंने ये क्वेश्चन यहां पर दे देना है, ठीक है। और अब ये भेज दिया। गाइस देखो, चैट जीपीटी तो बिल्कुल फ्री है, चैट जीपीटी में आप फ्री में जो है लिखवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन क्या होता है, इन केस टू राइट द बेस्ट आर्टिकल and continue to write the article, okay, new, ओके। तो गाइस इसने आंसर लिखना यहाँ पर शुरू कर दिया है। अब क्या है कि चैट जीपीटी एक फ्री टूल है, ये हमें एक पूरा आर्टिकल लिख के दे देगा। अभी अभी तो चलो ये आउटलाइन लिख रहा है, आउटलाइन लिखने के बाद इसको आर्टिकल में भी कन्वर्ट करेगा। लेकिन एक ऐसा टूल है जो कोरा के आंसर्स लिखने के लिए बनाया गया, अब वो फ्री नहीं है। अगर आप उस टूल को भी जाना, वो एक पेड टूल है, मेरे पास है। लेकिन मैं जानता हूं, सभी लोगों को मैं जानता हूं कि आप सबके पास पैसा होता है पेड टूल खरीदने के लिए, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं देख लेते कोई पेड टूल खरीदता नहीं है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा टूल है, कौन सा ऐसा पेड टूल है जो कोरा के आंसर्स लिखने के लिए ही बना हुआ है, तो गाइज ऐसे लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन ऑन डिमांड वीडियो ही बनेगा वो, क्योंकि मैं जानता हूं जब तक रिजल्ट नहीं मिलता कोई खरीदेगा नहीं। तो मैं एक अलग से एक वीडियो जो है अभी पेड टूल बनाने, क्योंकि उसको पेड टूल जब पर वीडियो जो बनते हैं ना, ज्यादा व्यूज नहीं आते उन पे, तो यही रीजन है और कुछ नहीं, मुझे उसको वीडियो बनाने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फ्री में हमें जो है आंसर लिख के दे देता है। तो इस आंसर को क्या है, हमें उधर पेस्ट करना है। लेकिन 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 गाइस, इसको एक बार पेस्ट करने से पहले, ऐसा नहीं कि आप इस वीडियो को यहां बंद कर दो, मैंने वो टिप आपको अभी भी नहीं दिया है ना, वो टिप जो है अभी भी दिया नहीं, क्योंकि अभी भी वो टाइम नहीं आया है कि मैं वो टिप आपको दूं, ठीक है। अब देखो, ये इसका हो चुका है, कंक्लूजन वगैरह सारी चीजें यहां पर आ गई है। ओके डन। तो ऑलमोस्ट ये जो है आर्टिकल कंप्लीट हो चुका, पूरा आर्टिकल से यहां पर लिख दिया है। अब आपको क्या करना है कि एक बार अपने यहां जितना भी आपका जो कंटेंट है, ये देखो इंट्रोडक्शन से चीजें शुरू होती है ना, तो इंट्रोडक्शन से आप इसको उठाओ, इंट्रोडक्शन छोड़ो, ये उठा लो। अब इसको हमने उठाया इंट्रोडक्शन को, अब उठा के आपको क्या करना है, इसको एज इट इज कोरा के आंसर में नहीं डालना है। ये जैसे ये किया ना अभी मैंने, ये नहीं करना है, ठीक है। हम इसको हटा देंगे, क्योंकि गाइस देखो, भले ही ह्यूमन रिटर्न जैसे हमने प्रॉम्प्ट दिया हो, कुछ भी किया हो, चैट जीपीटी जो आंसर लिखता है वो एआई रिटर्न ही होता है। थोड़ा बहुत ह्यूमन जैसा लगता जरूर है, लेकिन अगर बहुत लंबा आर्टिकल आपने लिखा ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वो पूरा एआई कंटेंट लिख के दे देता है, ठीक है। तो इसलिए आप एआई पीआरएम टूल को भले यूज करो, कुछ भी करो, लेकिन उसके बाद आपको कुछ फ्री टूल्स को यूज करने की जरूरत है। जैसे या तो आप यहां पर यूज कर सकते हो, एक टूल है हमारा क्विलबॉट, आप इसका यूज कर सकते हो और इसको पैराफ्रेज, एक छोटे छोटे टुकड़े उठाओ उसके और इसको पैराफ्रेज करना शुरू करो। तो इससे क्या होता है कि ये अपने इस लैंग्वेज को चेंज कर देता है, ठीक है। एआई रिटर्न जो लैंग्वेज है इसको ये चेंज, अब आप देख सकते हो ये जो है इसने ऑलमोस्ट यहाँ पर चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, ये चेंज करता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये रिफ्रेश एक बार हो गया, अब इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद, ठीक है, कॉपी करने के बाद हम इसको लेंगे और अब आप चाहो तो इसको अपने कोरा आंसर में डाल सकते हो। ये रहा हमारा कोरा आंसर, अब इसको डाल सकते हो। नहीं तो एक और टूल है जो कि बिल्कुल एकदम प्रॉपर फ्री टूल है, ठीक है, वो रहता है हमारा स्टेल्थ राइटर। गाइस ये टूल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इस टूल में आप एक बार में 300 वर्ड कुछ डाल सकते हो, ठीक है। अभी मैंने 51 वर्ड्स यहां पर डाले। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाकी का थोड़ा सा और वर्ड यहां पे बढ़ा दूंगा, क्योंकि इस तो काफी टाइम लग जाएगा। ये रहा, तो मैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज और ये इतना उठा लेता हूं, इतना उठा के इसमें डाल देता हूं, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, ये लेवल 10 है, इसको लेवल 10, लेवल 8, लेवल 7 कुछ भी कर दो आप, लेकिन ज्यादा लेवल 5 के नीचे मत जाना, लेवल 7 के आसपास कुछ रखना और इसको ह्यूमनाइज पे क्लिक कर देना। अब जो ये हमें ह्यूमनाइज करके देगा ना, इसके अंदर बिल्कुल भी एआई नहीं होगा। ये चीज आपको करना है, ये किए बिना आगे मत जाना। आप अब देख सकते हो 100% ह्यूमन रिटर्न। अब ये जो है इसको कॉपी कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं, इसको कॉपी किया और यहां पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहां पर हमने इसको क्या किया, फ्रीलांसिंग सर्विसेज, और इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे
और ये भी थोड़ा बोल्ड कर देंगे हम। ओके, फिर इसको वापस, इसकी एडिटिंग खराब हो, जब हम इसको ह्यूमनाइज करते हैं, इसकी जो एडिटिंग होती है इसके अंदर वो पूरी खराब हो जाती है, तो आपको इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, ओके, तो फॉर्मेटिंग इसकी जो थी वो चेंज हो गई थी। अब हम क्या करेंगे, इतना कर दिया, फॉर मोर प्लीज रीड, यहां पे ये कर दिया। और अब क्या करेंगे, सीधे जाएंगे हमारा जो ब्लॉग पोस्ट था उस पर, इसका यूआरएल यहां से कॉपी करेंगे और यहां पर लाके इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहां पर हमारा यूआरएल पेस्ट कर दिया हमारे ब्लॉग पोस्ट का। अब क्या होगा, जो लोग ये पढ़ेंगे, अगर उनको इंटरेस्टिंग लगा तो वो इसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद अगर इससे थोड़ा और ज्यादा डिटेल जिनको चाहिए होगा, देखो मान लो कि 200 लोग इसको पढ़ते हैं, 200 लोगों में से 20 लोग ही इस पर क्लिक करेंगे, है ना, और हम उस 20 लोगों के लिए ही कर रहे हैं ये, हम 200 लोगों के लिए नहीं कर रहे। अगर आप उस 200 लोगों की उम्मीद रखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार 200 में तो खाली 20 लोग हैं, 20 लोग ही क्लिक करेंगे यार, सबके सब कन्वर्ट थोड़ी होते हैं। अमेजोन की साइट पे आप हर रोज जाते होंगे, हर रोज कुछ खरीदते हो क्या? नहीं खरीदते ना, बस वही चीज है ना। तो अमेजोन की साइट पे जब 200 लोग आते हैं ना, तो एक जना खरीदता है, क्योंकि उसमें पैसा देना है। अब यहां पर क्या है कि 200 लोग आएंगे तो 10 जने इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि फ्री है, तो इसको सिंपली पोस्ट कर देना इसको। ठीक है, तो मैं इसको अभी क्या करूंगा, पोस्ट करूंगा। ओके, तो यहां पर हमने एक आंसर को पोस्ट कर दिया। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट जो भी मेरा है क्रेडेंशियल, वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, क्रेडेंशियल ऐड करने से ज्यादा फायदा होता है। अब क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है हमने यहां पर ओपन करके रखा हुआ था, ये क्वेश्चन, ये गूगल से हमने इसको ओपन किया था। ठीक है, अब बैक जाते हैं और कोरा का वो क्वेश्चन ढूंढते हैं। अगेन इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूं। ठीक है, अब इसको वापस सर्च करते हैं और यहां पर आएंगे नीचे। अब देखो हमने जो आंसर लिखा है ना, वो कोरा पे हमें दिखना शुरू हो जाएगा। ये यहां पर आ जाते हैं, शायद मुझे ये कहेगा कि लॉगिन करो, ऐसा अगर ऐसा हो तो फिर यहां पर आप देख सकते हो, ये यहां पे गए और ये आंसर 44। अब यहां पर जो है हमारा आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। अभी नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, क्योंकि अभी अभी हमने ये आंसर दिया है, तो ये आंसर काफी नीचे होगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद, 1 या 2 घंटे बाद, अगर ये देखो, ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, जो मैंने अभी के अभी पोस्ट किया था। ठीक है, ये आंसर पहले तक नहीं था। अब इस आंसर को जितने भी लोगों ने इस क्वेश्चन को फॉलो किया होगा ना, उन सबके पास ये नोटिफिकेशन जाएगा। कुछ लोग इस आंसर को रीड करेंगे, रीड करते करते क्या होगा, ये आंसर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहला काम कर दिया। अब दूसरा क्या करना है हमें, जो मीडियम है, मीडियम पे भी हमने इसको ओपन करके रखा हुआ था। अब मीडियम में हमने क्या किया था, उसको ओपन करके, सॉरी मैंने उसको टैब को शायद बंद कर दिया यार। ओके, कोई इश्यू नहीं है। हम ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज यहाँ पे फिर से टाइप करेंगे, ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज, और इसके 4th पेज पे चले जाएंगे। 4th पेज पे चलते हैं, 47 पोजीशन पे हमें मीडियम का आर्टिकल मिल जाएगा। 4th पेज पे है, सॉरी 4th नहीं 5th पेज पे होता है, 47 पोजीशन पे। ये रहा मीडियम का आर्टिकल, इसको ओपन किया और नाउ अब क्या करेंगे, ये जो है, आई लिटरली जस्ट फाउंड द क्रेजीएस्ट ऑनलाइन बिजनेस आइडिया, ये जो हमारा यहाँ पे रैंक हो रहा है, इस टाइटल को आप उठाओ, इस टाइटल को उठाना, और हम मीडियम के अकाउंट में आ जाएंगे जो हमने साइन अप करके रखा हुआ है। तो राइट पे क्लिक करेंगे और ये जो हमारा टाइटल है इसको कॉपी करेंगे, आई लिटरली जस्ट फाउंड द क्रेजीएस्ट ऑनलाइन बिजनेस आइडिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस टाइटल को थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए अगेन आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉपी करना, चैट जीपीटी में जाना। ठीक है, अब इसको यहां पर हम बोलेंगे रीराइट दिस टाइटल, रीराइट दिस टाइटल, बहुत इजी है। ठीक है, अब इसको इस तरीके से हम इसको रीराइट कर देंगे। सेम टाइटल को आपको नहीं डालना है। ओके, ये हमने कर दिया। आई जस्ट डिस्कवर्ड द मोस्ट इंसेन ऑनलाइन बिजनेस आइडिया एवर। ओके, अब ये जो है हम यहां पर पेस्ट कर देंगे, तो हमारा टाइटल मिल गया है। अब इसके लिए हमें अगेन एक आर्टिकल चाहिए होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, हम सिंपली इसके लिए अगेन एक आर्टिकल लिखवा देंगे चैट जीपीटी से। ठीक है, राइट एन आर्टिकल, राइट एन आर्टिकल ऑन दिस टाइटल इन नॉट मोर देन 500 वर्ड्स। ठीक है, ये हमने कर दिया और ये हम यहां पर इससे एक आर्टिकल लिखा। अब देखो ये क्या करेगा, एक ह्यूमन रिटन आर्टिकल अगेन हमें लिख के दे देगा, लेकिन अब ह्यूमन रिटन नहीं है, हमें अगेन स्टेल्थ राइटर में आना पड़ेगा, इसको ह्यूमनाइज करना पड़ेगा।
ठीक है, और इसको एक बार कंप्लीट करने देते हैं और उसके बाद हम इसको भी पोस्ट कर देंगे, और इसमें भी हमें वही सेम ब्लॉग पोस्ट का लिंक देना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको कितना टाइम लगता है। ओके डन। सो यहां पे हम इस आर्टिकल को अगेन कॉपी करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे हम थोड़ा सा, ये रहा। ठीक है, इतना ले लेंगे, इतना लेकर हम यहां पर फिर से यहां पर पेस्ट कर देंगे, इसको पेस्ट करके हम अगेन इसको ह्यूमनाइज कराएंगे। आपको पूरा आर्टिकल को ह्यूमनाइज कराना है, मैं यहां पर अभी फिलहाल के लिए पूरा ह्यूमनाइज नहीं करा रहा हूं। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहां पे और ये हो गया। अब अगेन मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा, इसको कॉपी करके यहां पर आ जाएंगे और इसमें इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नीचे आकर रीड मोर, और यहां पर इस पर एक लिंक देंगे। यहां पर अब डायरेक्टली हम ये नहीं करेंगे, हम यहां पर इस पर एक लिंक देंगे। इसको लिंक पे क्लिक किया और हमने जो इसका लिंक लिया था, इस लिंक को यहां पे लेना और अगेन इस पे लिंक पर क्लिक किया और ये हो गया और एंटर कर। तो गाइस यहां पर जो है ये हमने लिंक दे दिया। अब कोई भी इसको पब्लिश कर देंगे, पब्लिश करने के बाद यहां पर एक टॉपिक दे देंगे, बिजनेस बिजनेस और बिजनेस आइडियाज। ठीक है, और इसको पब्लिश कर देंगे। एक इमेज भी अगर आप डाल पाओ तो डाल देना, कैनवा में आराम से इमेजेस बन जाते हैं। ठीक है, शेयर ऑन फेसबुक। अब आपको कुछ करने की जैसे कॉपी लिंक, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसको क्लोज कर दो। अब इस आर्टिकल में जो भी आएगा उसके बाद उसको आगे पढ़ना होगा तो रीड मोर पे क्लिक करेगा। रीड मोर पे तो क्लिक करना ही है क्योंकि आर्टिकल इनकम्प्लीट लग रहा है। ये आर्टिकल सीधी सी बात है, ये आर्टिकल इनकम्प्लीट लग रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि रीड मोर पे लिंक लगाओ। लिंक अलग से मत लगाओ, रीड मोर पे लिंक लगाओ। जो भी इस आर्टिकल को पढ़ेगा वो सीधी सी बात है इस रीड मोर पे क्लिक करेगा, उसे लगेगा कि ये आर्टिकल एक्सपैंड होगा इस रीड मोर पे क्लिक करने से, लेकिन ये आर्टिकल एक्सपैंड नहीं होगा। इस रीड मोर पे क्लिक करने से हमारा ब्लॉग ओपन हो जाएगा, है ना। तो ये एक कमाल की ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो। तो गाइज इस तरीके से आपको जो है इनिशियल ट्रैफिक आप लेकर आ सकते हो अपने नए ब्लॉग पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देने वाला हूं। गाइज तो टिप ये है कि गाइज मीडियम तो ठीक है, मीडियम तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन कोरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और कोरा में आप हमेशा ध्यान रखना, ये देखो मेरा जो अकाउंट है, मैं कुछ भी करूं, मैंने अगर आप मान लो कि लिंक दे दिया यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप पहला आंसर लिख रहे हो आपकी जिंदगी का और उसी में अगर आप लिंक दे दोगे तो यार आपके अकाउंट को, आपको जो आंसर है उसको डिलीट कर देंगे। मेरे केस में क्या, मैं 108 आंसर लिख चुका हूं, इसको मिला के 107 आंसर मैंने पहले लिखे हुए हैं। ठीक है, इस महीने मेरे 339 कुछ व्यूज है, 10,000 से ऊपर मेरे कंटेंट व्यूज यहां पर है। तो मैं अगर लिंक देता हूं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये बंदा बहुत टाइम से कोरा पे बना हुआ आंसर्स वगैरह दे रहा है। तो लेकिन शुरुआती जो आंसर्स होते हैं ना उस पर लिंक मत देना। शुरुआती आंसर से मेरा मतलब है कुछ 5 या 10 आंसर्स, उस पर लिंक मत देना और उसके बाद शुरू हो जाना। अब 5-10 आंसर भी आपको लिखना तो चैट जीपीटी से ही है ना। तो क्या कितना टाइम लगेगा 5-10 आंसर लिखने में, शायद मुश्किल से 10 मिनट के अंदर 5-10 आंसर लिख देना। और उसके बाद एक दिन छोड़ के, उस जिस दिन लिख रहे हो उस दिन कुछ मत करना, अगले दिन से आप लिंक देना शुरू कर देना। ठीक है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये टिप याद रखना गाइस। जिन लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देखा उनका फायदा तो हो जाएगा, बाकी लोग थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, हो सकता है उनको वापस दोबारा इस वीडियो पे यहां तक आना पड़ जाए। तो इसीलिए मैंने कहा था इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो गाइज अब मैंने आपको कंप्लीट नॉलेज दे दिया है यहां पर। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ मिस हो गया है या फिर आप वो पेड टूल जानना चाहते हो कि कौन सा वो पेड टूल है जिसके थ्रू हम आज आसानी से कोरा के लिए आंसर्स लिख सकते हैं, विद इन नो टाइम वो कोरा के हिसाब से आंसर लिख के देगा आपको, तो वो कैसे कर सकते हैं ये चीज आपको बता दूंगा अगर आप डिमांड करते हैं। तो आपका अगर मुझे कम से कम 2 कमेंट भी आ गए ना इस वीडियो में, अगर 2 कमेंट भी आ गए जिन्होंने बोला मुझे पेड टूल जानना है, तो गाइज मैं वीडियो उस पर अलग से वीडियो बना, लेकिन कम से कम 2 कमेंट मुझे चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अब लाइक जरूर कर देगा, क्योंकि इसी से हमें आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और सच में लाइक्स देख के बहुत खुशी होती है, एक यूट्यूबर ही समझ सकता है इस चीज को। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियोस मैंने आपको बताया अगर आप
AIPRM इंस्टॉल करना चाहते हो उस पर वीडियोस है, SEMrush फ्री में यूज करना चाहते हो उस पर वीडियोस बनाए हुए हैं। होस्टिंग वगैरह आप परचेस करना चाहते हो तो अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है तो उस पर भी मैंने होस्टिंग कैसे परचेस करना उस पर वीडियो बनाया हुआ है। तो गाइज ट्रैफिक और ट्रैफिक वगैरह लाने के लिए SEO करने का तरीका उस पर वीडियोस बनाए। तो गाइज बहुत सारे वीडियोस अभी रिसेंटली हमने बनाया जो ट्रैफिक लाने पर है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो, आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी। तो और इन ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कुछ इस तरीके से सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे क्लिक कर देना, सब्सक्राइब भी हो जाएगा, सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।